आखिरी चिट्ठी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में एक साधारण परिवार रहता था। परिवार में थे राम प्रसाद, उनकी पत्नी सरोज और बेटा अमन। राम प्रसाद डाक विभाग में क्लर्क थे। उनका जीवन बहुत साधारण लेकिन ईमानदारी और अनुशासन से भरा था। राम प्रसाद का एक शौक था चिट्ठियाँ लिखना और पढ़ना। वह मानते थे कि चिट्ठियाँ सिर्फ कागज़ पर लिखे शब्द नहीं होती, बल्कि उनमें इंसान का दिल, उसकी भावनाएं और उसकी आत्मा बसती है। समय बदला, मोबाइल और इंटरनेट का आ गया। लोग अब चिट्ठियाँ लिखना भूल गए, लेकिन राम प्रसाद अभी भी अपने पुराने पीले बक्से में संभाल कर रखी चिट्ठियों को रोज़ पढ़ते और मुस्कुराते। उन चिट्ठियों में उनकी जवानी, उनकी मोहब्बत और परिवार की पूरी कहानी छुपी थी। अमन उनका बेटा नई पीढ़ी का लड़का था। उसे पिता का ये शौक बेकार लगता। वह अक्सर कहता, पापा ये सब पुरानी बातें हैं, अब कौन चिट्ठी लिखता है, अब सब मोबाइल पर मैसेज कर देते हैं। राम प्रसाद मुस्कुरा कर कहते, बेटा मैसेज में रूह नहीं होती, लेकिन चिट्ठी, उसमें इंसान की सांसें भी महसूस होती है। अमन हंसकर बात टाल देता। कुछ साल बीते, अमन की पढ़ाई पूरी हुई और उसे विदेश में नौकरी मिल गई। माँ बाप को छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन करियर की मजबूरी थी। राम प्रसाद और सरोज ने बेटे को आशीर्वाद देकर विदा किया। अब उनका जीवन चुपचाप गुजरने लगा। बेटा कभी कभार फ़ोन कर देता, पर व्यस्तता के कारण बातें छोटी ही रहती। राम प्रसाद को बेटा बहुत याद आता। वह अक्सर चाहते कि अमन उन्हें एक चिट्ठी लिखे, पर अमन हमेशा कह देता, पापा मेल कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा, लेकिन वो चिट्ठी कभी नहीं आई। समय गुजरते गुजरते राम प्रसाद बीमार पड़ गए। उम्र भी बढ़ रही थी। डॉक्टर ने कहा, दिल की बीमारी है, आराम जरूरी है। एक रात उन्होंने अपने पुराने बक्से से कागज़ निकाला और लिखने लगे। यह उनकी आखिरी चिट्ठी थी, अपने बेटे अमन के नाम। प्रिय अमन, तुम्हारा बचपन याद है मुझे, जब तुम स्कूल से लौटकर मेरे कंधों पर चढ़ते और कहते, पापा आप सबसे अच्छे हो। बेटा वही शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। तुम बड़े हो गए हो, अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए हो, ये स्वाभाविक है, लेकिन याद रखना, माँ बाप के लिए बेटा कभी बड़ा नहीं होता। वह हमेशा वही मासूम बच्चा रहता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास समय कम है, पर कभी दिल करे तो हमें एक चिट्ठी लिख देना। देखना, तुम्हारे शब्द पढ़कर हमारी धड़कनें भी नई हो जाएगी। अगर कभी मैं न रहूँ तो ये चिट्ठी तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारा पिता तुम्हें कितना चाहता था। स्नेह सहित, तुम्हारा पापा। राम प्रसाद ने चिट्ठी लिखकर बक्से में रख दी। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह दुनिया को अलविदा कह गए। अमन को पिता की मौत की खबर विदेश में मिली। वह तुरंत घर लौटा। घर में मातम था। माँ सरोज रो रही थी। अमन ने पिता का कमरा देखा। सारी पुरानी चिट्ठियाँ वही पड़ी थी। कांपते हाथों से उसने बक्सा खोला। ऊपर ही एक लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, मेरे बेटे अमन के लिए। अमन ने चिट्ठी खोली और पढ़ने लगा। शब्द पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उसके दिल में दर्द उठा। काश मैंने पापा को एक बार चिट्ठी लिखी होती, काश मैंने उनकी बात समझी होती। उस रात अमन ने पहली बार एक चिट्ठी लिखी, अपनी माँ के नाम। उसमें लिखा, माँ मैं अब आपके पास ही रहूँगा, आपकी देखभाल करूँगा। पापा की तरह मैं भी अब हर महीने आपको एक चिट्ठी लिखूँगा, ताकि ये परंपरा कभी ख़त्म न हो। समय के साथ तकनीक बदल जाती है, पर रिश्तों की गर्माहट कभी नहीं बदलती। चिट्ठी सिर्फ शब्द नहीं, दिल की धड़कन होती है। ऐसी कहानी रोज़ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।